बेतरतीब तरीके से सड़कों में होने वाली पार्किंग नागपुर की एक बड़ी समस्या है। शहर के ऐसे कई हिस्से हैं जहां रोजाना अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग होती है। इस तरह से होने वाली पार्किंग न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ती है। बढ़ते शहरीकरण की कई तरह की चुनौतियां हैं। भारत के अमूमन हर बड़े शहर में अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। नागपुर जैसे शहर में सबसे बड़ी दिक्कत ट्रैफिक की है। नो पार्किंग में गाड़ियों को पार्क करना एक तरीके से शहरवासियों की आदत बन गई है। इस आदत की वजह से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन ये जो समस्या है, इसके लिए सिर्फ नागरिक ही जिम्मेदार हैं या जो वाहन जिनके पास में है वही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। शहर जिस तरीके से बढ़ रहा है, शहर में जिस तरीके से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जिन एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि शहर की व्यवस्था को सुचारू रखा जाए और नागरिकों को हर तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराकर दी जाए, वही कहीं ना कहीं इन तरह की व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को पूरी तरीके से लागू करने में असफल दिखाई दे रही हैं। हम सभी अमूमन नियमों को तोड़ते हैं। नियमों को तोड़ना हमारी जिंदगी का अब लगभग सिलसिला सा बन गया है। वाहन हमारी जिंदगी को सुगम बनाते हैं, लेकिन इनका सही तरीके से इस्तेमाल न करने की वजह से परेशानियां बढ़ जाती है। ये परेशानी सिर्फ इंसानों की नहीं होती, बल्कि शहरों की भी होती है। अवैध पार्किंग में वाहनों को पार्क करना हमारी रोजमर्रा की आदत में शुमार हो गया है। नागपुर में समय को बचाने की दलील के साथ अक्सर ऐसा होता पाया जाता है। हर कोई नो पार्किंग में पार्क करता है व्हीकल। इसके पीछे मुख्य कारण यही देखा गया है कि हर किसी को लगता है कि मेरा यहीं पे पास में ही काम है, मैं तो मार्केट में ही जा रहा था, मैं यहीं पे जा रहा था। और अगर पास में पार्किंग अवेलेबल भी है तो भी किसी को पैसे खर्च करना, लोगों को मतलब उसमें थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि लोग दुकानों के पास एकदम पास जाके ही पार्क करना है। हॉकर्स है तो उनके पास भी जाके गाड़ियों पे भी खड़े रह के हमको वो उठाना है। तो शहर में लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है। एक अंदाज के अनुसार शहर में 18 लाख से अधिक छोटे बड़े वाहन हैं। इनमें से अगर ये भी माने कि 50% वाहन रोजाना सड़कों पर उतरते होंगे, तब भी ये एक बड़ी संख्या है। अवैध पार्किंग को लेकर पुलिस के ट्रैफिक विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष की गई कार्रवाई पर नजर डाली जाए तो इस 6 महीने में पिछले वर्ष की तुलना में 40% से ज्यादा कार्रवाई हो चुकी है। वर्ष 2022 में अवैध पार्किंग में खड़े 79,364 वाहनों पर कार्रवाई हुई। वहीं इस वर्ष जून के महीने तक ही 50,736 कार्रवाई हो चुकी है। वाहनों की पार्किंग के विषय पर पीएचडी कर चुके अशोक करंदीकर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर सिर्फ वाहन चालकों को दोषी नहीं मानते। उनका कहना है कि पार्किंग की व्यवस्था हासिल करना हर नागरिक का संवैधानिक हक है। में ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग की जरूरत है, जहाँ पे कि गाड़ी सुरक्षित भी रहे, उसके पैसे भी देने पड़े पूरी तरह से, और बाकी लोगों के अधिकारों का हनन न हो उसकी वजह से। इसलिए सेंट्रलाइज्ड पार्किंग की बहुत आवश्यकता है। अभी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आपको जाना तो पड़ता है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप वेस्ट हाई कोर्ट रोड पर चले जाइए, वहाँ पे गाड़ी खड़े करेंगे तो आपको जैमर लग जाएगा गाड़ी के अंदर में। उनसे पुलिस से पूछेंगे कहाँ गाड़ी रखेंगे, तो मेरा काम नहीं है। पार्किंग का प्रोवाइड करने का काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, और सही है, उन्हीं की जिम्मेदारी है ये। हमारे पास एक संविधान में आर्टिकल है 243W, उसके अंदर लिखा हुआ है कि लोकल बॉडीज़ की जिम्मेदारी है पार्किंग प्रोवाइड करना, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है। नागपुर में हाल ही में कुछ साल पहले पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए गुड़गांव की कंपनी अर्बन मास ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। जो कहा है किसी को कुछ पता नहीं। नागरिकों में ट्रैफिक नियमों को लेकर जन जागृति फैलाने वाली जन जागृति संस्था से जुड़े डॉक्टर अनिल लद्दड़ इस दलील को सिरे से खारिज कर देते हैं कि ट्रैफिक की समस्या को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से नागरिक ही जिम्मेदार है। उनका कहना है कि अगर पार्किंग की जगह उपलब्ध ही नहीं तो गाड़ियां पार्क ही कहाँ होंगी। यदि व्यवस्था है और उसके बावजूद लोग उसको न यूज़ करके और इलीगल पार्किंग करते हैं, तो मैं तो इलीगल भी नहीं कहूँगा। व्यवस्था ही यदि नहीं है तो रोड के साइड में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो फिर उसको अवैध भी क्यों कहूँ? मैं नहीं कहूँगा। मैंने ये प्रश्न किया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा है कि नागपुर शहर में सरकार के तरफ से और
एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कहाँ कहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई उसका ब्यौरा दे। शहर की ट्रैफिक की समस्या को लेकर कुछ नागरिकों का मानना है कि इसका समाधान नागरिक और प्रशासन मिलकर ही कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि इस गंभीर विषय को लेकर साथ में काम किया जाए। पार्किंगच्या बाबतीमध्ये पोलीस डिपार्टमेंट, ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि लोकल ज्या ज्या एरियामध्ये पार्किंगची समस्या आहे त्या तिथल्या लोकांनी देखील एक कमिटी फॉर्म करून आपल्या तिथे पार्किंगचा न्यूसन्स होणार नाही याची काळजी देखील त्या लोकांनी घ्यायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी ती ही जागरूकता करणं हे आवश्यक आहे। नागपुर के कुछ खास हिस्सों में पार्किंग समस्या से बड़ा सिरदर्द बन चुका है। गाड़ियां लोगों के घरों के सामने पार्क होने लगी हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो पार्किंग के विवाद से हिंसक हो गई हैं। ऐसी स्थिति नागपुर में न बने, इससे पहले इस समस्या का हल निकालना जरूरी है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ द्विवेश द्विवेदी, UCN न्यूज, नागपुर।